वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कंटेनर्स को, ठीक है। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मल्टी चाइल्ड लेआउट्स, ठीक है। सो अब मैं फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पर वापस जाता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो हमारे पास लेआउट विजिट्स में यहाँ पर दो तरह के विजिट्स है, ठीक है। सिंगल चाइल्ड लेआउट विजिट्स जो कि जिसमें हमने कंटेनर्स को स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। देन हमारे पास है मल्टी चाइल्ड लेआउट विजिट्स, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है यहाँ पर आपको देखें नजर आ रहे हैं, ठीक है, विजिट्स, ठीक है, जिनकी जो चाइल्ड्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। ये आपके पास रो विजिट्स है, लिस्ट बॉडी है, बट हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है कॉलम, ठीक है। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी चाइल्ड लेआउट विजिट्स में कॉलम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आए एंड मैं नीचे स्क्रॉल करूं, ठीक है, ओके, सो देयर इज नथिंग बट लेट्स गेट बैक टू द बैक स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम विजिट है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये एक फुल कॉलम है जिसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। सो हम इस कॉलम्स को यूज करते हुए मल्टीपल चाइल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने कॉलम्स को स्टडी करना होगा, ठीक है, पहले, बिकॉज हम आगे जाके अपनी फ्लटर ऐप जो बनाएंगे, यहाँ पर अपना माई कार्ड ब्रांडिंग कार्ड जो बनाएंगे, सो उसमें हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास कंटेनर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कट करता हूँ एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी, चाइल्ड को कट नहीं करना। ओके, सो ये जो कंटेनर हमारे पास है उसको मैंने यहाँ से क्रॉस किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सेफ एरिया जो है इसका एक चाइल्ड है, ठीक है, वो चाइल्ड क्या है, कॉलम, ठीक है। अब इस कॉलम में हमारे पास ये, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक कॉलम है ना, ठीक है। इस कॉलम में चिल्ड्रंस हैं, ये एक चिल्ड्रन है, ये एक दूसरा चिल्ड्रन है, ठीक है। सो आप मल्टीपल विजिट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर कॉलम में अब हमने करना क्या है, चिल्ड्रंस, ठीक है, यहाँ पर आप लिखें तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ तो यू विल सी सेम थिंग्स, बट अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है वाइट एंड मैं इसका जो नेम है वो कंटेनर 1, ओके। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि कंटेनर 1 हो चुका है। सो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये हमारे पास है मल्टी लेआउट विजिट्स, ठीक है। हमारे पास सिंगल लेआउट विजिट्स है एंड में मल्टी लेआउट विजिट्स है, जिसमें हम एक विजिट यूज कर रहे हैं कॉलम, ठीक है। सो हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट वाला कॉलम है जिसके अंदर ये मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। सो ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँ तो सिमिलरली ये एक कॉलम है, ठीक है, सेफ एरिया का एक चाइल्ड है जो क्या कर रहा है, कॉलम्स को यूज कर रहा है। देन कॉलम्स के अंदर जो हमारे पास है मल्टीपल चिल्ड्रंस है। अब अगर मैं इस कंटेनर को कॉपी करूं, आपने कॉपी नहीं करना, आपने इसको खुद एज अ चैलेंज करना है। मैं इसको यहाँ पर कर दूं, ठीक है, एंड इसका जो मैं कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू एंड कंटेनर 2। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी कि हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर ये दो चाइल्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड इसका नेम जो है वो मैं कंटेनर 3 एंड इसका कलर जो है मैं वो रेड कर देता हूँ एंड अब इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 कंटेनर्स आ चुके हैं, ठीक है। ओके, so there are certain properties of column, okay. So but before going into the detail of those properties, let me tell you one thing about the column widget. So column में जो आपके जो childrens हैं, ठीक है, multiple childrens हैं, वो हमेशा vertically align होते हैं, ठीक है, हमेशा vertical align होते हैं। so उसके लिए जो column की हम property यूज करते हैं वो है main axis alignment. So main axis alignment stands for vertical alignment, okay. so ये आपने हमेशा अपने साथ याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अब एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके। सो व्हाट इट विल डू, अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सर्टन क्या कहते हैं अलाइन हो गए हैं सेंटर में, ठीक है। सिमिलरली हम इसको एंड पर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है।
हम इसको स्टार्ट पर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम इसको स्पेस बिटवीन, सो इनके दरमियान जो स्पेस है वो आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन इन विजिट्स के दरमियान जो स्पेस है, जितनी सिस्टम की स्पेस है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सब की जो स्पेस है वो इक्वली आ चुकी है, टॉप पर, सेंटर में एंड बॉटम पर। ओके, सो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज स्पेस इवनली। सो यहाँ पर जो इक्वल स्पेस इनके बीच में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप से भी, बॉटम से भी, बॉटम से, सेंटर से एंड एंड के मिडल में सेम स्पेस है। सो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि हम, ओके, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। आप इसकी अगर यहाँ पर जो विजिट है, अगर आप इसकी जो विड्थ है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम डबल डॉट इन्फिनिटी लिखें तो इसकी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये अरेंज हो चुकी है। जितनी इसकी विड्थ है, स्क्रीन के ऊपर इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है, पूरी स्क्रीन की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये जो हमारा रेड कंटेनर है, इसकी विड्थ में अगर डबल डॉट इन्फिनिटी करूं, ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पूरी स्क्रीन पर स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। सो मैं इसको कमांड एक्स कर देता हूँ एंड नाउ आई रन दिस। ओके, अगेन लेट मी डू कमांड जेड, सॉरी, टू अनडू द माय प्रीवियस एक्शन, ठीक है। सो अब मैंने इसको दोबारा रन किया तो ये यहाँ पर अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका है, ठीक है। सो ये तो था कॉलम विजिट, बट अब हम डिस्कस करते हैं अनदर विजिट एंड दैट इज रो विजिट, ठीक है। सो ये आपका जो कॉलम है ना, अगर आप इसको रो से रिप्लेस कर दें, ठीक है, बाकी सेम पैटर्न है, इसके भी चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, बट ये अब हॉरिजेंटली अलाइन होंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल अलाइन हो चुका है, ठीक है, हॉरिजेंटल अलाइन हो चुका है। सिमिलरली अगर इसकी जो हाइट है, आप इसको अगर डबल, ओके, डॉट इन्फिनिटी करें तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये इसने पूरी स्क्रीन की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। सिमिलरली आप ये जो कंटेनर 2 है, अगर आप इसके साथ इस तरह करें, या आप ओके, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, ठीक है। लेट मी डू दिस फॉर यू। यहाँ पर आप इसकी हाइट को यहाँ रिप्लेस कर लें, ओके, एंड देन आप इसको रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पूरी वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है हाइट की, ठीक है। सो मैं कमांड जेड करता हूँ, अनडू करता हूँ अपनी प्रीवियस एक्शन, ओके, एंड मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटली अलाइन हो चुके हैं। सो रो को अगर हमने अलाइनमेंट करनी है, और तो उसके लिए हमारे पास है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है। बाय क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट मींस के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ठीक है। सो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो अभी आप देखेंगे कि ये वर्टिकल इसने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर डॉट सेंटर करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने वो दोबारा स्पेस अपनी जो ओरिजिनल है वो ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। सो सिमिलरली ये कुछ थी रोस की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि हॉरिजेंटली अलाइन है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा कॉलम करूँ, ओके, कॉलम, एंड मैं इसको अभी दोबारा रन करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका है। एंड अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये हॉरिजेंटली, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अनदर थिंग दैट बिफोर आई एंड अप दिस लेक्चर, यहाँ पर हम इनके बीच में स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं। सो स्पेस हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, हम एक अनदर विजिट यूज़ करते हैं, साइज बॉक्स, ठीक है। सो साइज बॉक्स को अगर हम हाइट दे दें 20 पिक्सल, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इनके बीच में स्पेस आ जाएगी। सो यहाँ पर ये एरर दे रहा है तो इसको हमने करेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये 20 स्पेस आ चुकी है, ठीक है।
अब सिमिलरली आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, आपने नहीं करना, आपने कोड लिखना है, बट मैं कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अलाउ है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच बीच में स्पेस हमने डाल दी है, ठीक है। सिमिलरली आप रो के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। लेट मी शो यू, मैं अपने प्रीवियस एक्शन को अनडू करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं, हमारे पास रो है, ठीक है। एंड ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। एंड अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो मैं साइज बॉक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड अब जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। एंड 20 पिक्सल करने के बाद यहाँ पर, या आपने यहाँ पर वो डालना है कॉमा। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेस आ गई है, ठीक है, हॉरिजेंटली। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ट्यूटोरियल। होपफुली आपको कॉलम एंड रो विजिट की परफेक्टली समझ आई होगी, ठीक है। कॉलम विजिट्स हम कब यूज़ करेंगे, रो विजिट कब यूज़ करेंगे, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सी अलाइनमेंट को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिज़ाइन आवर card, ठीक है। So thank you so much for that.